तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दो भिन्नों का जोड़ सिखाने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने दो सवाल लिए हैं और इन दोनों सवाल में जो हमारा हर है, ये हर हमारा दोनों अलग अलग रूल से है, ठीक है। यानी पहले में जो हमारा हर है वो हर हमारा समान है, ठीक है, समान है, और दूसरा में हर असमान है, ठीक है। तो इन दोनों प्रकार को हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। पहला में हमारा हर समान है और दूसरा में हर असमान है, ठीक है। तो चलिए इसको करने के लिए पहले आप बेसिक समझ लीजिए। बेसिक में हमारा क्या है, तो पहले हमें करना क्या पड़ेगा, इन संख्या को करने के पहले हमें अंश और हर को पता करना है, ठीक है। पहले हर और अंश को पता करना है, यानी अंश बटा हर किसे कहते हैं और एलसीएम किसे कहते हैं, ठीक। यानी एलसीएम अगर आप जान रहे हैं, एलसीएम निकालना आप जानते हैं, तो आप इस सवाल को कर लेंगे पूरे बेसिक से। अगर नहीं मालूम है तभी भी इस सवाल को आप कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एलसीएम निकाल कर सिखाने वाले हैं। तो एलसीएम निकाल कर किस प्रकार से इसको हम करेंगे, ठीक। तो देखिए ये जो हमारा अंश बटा हर है, अगर ऊपर वाला किसी भी प्रकार के संख्या रहो, 8 हो चाहे कोई भी संख्या रहो, गिनती के कोई भी संख्या हो, उसको हम अंश बटा हर में जो लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं, ऊपर वाले संख्या को अंश और नीचे वाले संख्या को हर, ठीक। यानी बटे के संख्या में जिसको हम लिखते हैं उसी को हम अंश बटा हर बोलते हैं। इस प्रकार से आप समझ जाइए, ठीक। तो इसको चलिए हम आपको सवाल के माध्यम से सिखाते हैं किस प्रकार से इसको हम करेंगे, यानी दो भिन्नों का जोड़ जो है इसको हम कैसे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारा है 5 बटा, यानी 5 अपान भी बोल सकते हैं इसको, और चाहे आप बटे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसी के नीचे 3 है, यानी 5/3 प्लस, ठीक, प्लस के ये चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। और उसके बाद 8/3, यानी 5/3 प्लस 8/3, यानी जो बटे का संख्या है वही हमारा अंश बटा हर है, ये तो आपको पता ही है, ठीक। तो अंश बटे हर को ही हम इस प्रकार से लिख लेंगे, यानी ऊपर वाला संख्या हमारा अंश कहलाएगा और नीचे वाला संख्या हमारा हर कहलाएगा। यानी बटे का नीचे वाला संख्या जो रहता है उसको हम हर बोलते हैं, ठीक, और बटे का ऊपर वाला संख्या को अंश बोलते हैं। इतना आपको मालूम हो गया। अब चलिए यहाँ पर समझ लीजिए। तो जो हमारा यहाँ पर हर का संख्या रहता है उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक। हर वाले संख्या का एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, और एलसीएम कैसे निकलेगा चलिए वही समझिए आप पहले नंबर, ठीक। उसके बाद इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें किसी भी प्रकार के संख्या को लेना पड़ता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक। और चाहे इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से किसी भी संख्या है इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये जो हमारा संख्या है ये सभी संख्या हमारा विषम संख्या है, ठीक। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा ये जब संख्या है इन सभी संख्या से हम इसको काटेंगे तब जाकर इसका एलसीएम निकलेगा, ठीक। यानी यहाँ पर 2 है और उसके बाद 3 है और 5 है और 7 है, पहले इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर समझिए, उसके बाद इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम पहले 2 से काटेंगे, यानी 2 छोटी संख्या का प्रयोग करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम एलसीएम, ठीक। इसको निकालने के लिए हम छोटी संख्या का प्रयोग करते हैं, छोटी से छोटी संख्या का। तो जब हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2, एक बार में ये 2 कट गया, ठीक। अब इस 2 से इन 3 को काटेंगे, 5 को काटेंगे, 7 को काटेंगे, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इन जो संख्या नहीं कटता है उसको हम उतार लेते हैं,
एलसीएम में हमारा यही रूल है कि जो संख्या नहीं कटता है उसको हम सेम उसी प्रकार से नीचे वाले में उतार लेते हैं। अब यहाँ पर जब काटेंगे तो यहाँ पर 3 से कटेगा, 2 का रूल तो खत्म हो गया क्योंकि 2 से काटे तो 1 आ गया। जब हमारा एलसीएम में 1 आ जाता है तो उसका रूल खत्म, यानी वो हमारा एलसीएम उसी पर वहीं पर अटक जाएगा। ठीक, अब इस 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 का 1 ये उतरेगा, लेकिन यहाँ पर 3 कम 3 हो जाएगा, फिर ये 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे, 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लेंगे। तो इसी प्रकार से फिर हम 5 से काटेंगे, फिर हम 7 से काटेंगे। ठीक, क्योंकि हमारा एक संख्या से ये कटने वाला है, ये सभी संख्या हमारा क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या जो रहता है वो हमारा एक ही संख्या से सभी प्रकार के सवाल कट जाते हैं, यानी सभी संख्या कट जाते हैं। तो सम संख्या वाला यहाँ पर देखिए एलसीएम जो है इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि हमारा है 2, 4, 8 और 6। ठीक, ये सभी हैं, ये हमारा कौन सा संख्या है, सम संख्या है। ठीक, तो इसको काट लेंगे तो पूरे बेसिक से कट जाएगा। जैसे कि 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, कट गया। फिर अभी 2 से ही कटेगा क्योंकि यहाँ पर अभी 2 4 दिख रहे हैं, तो जब 2 4 दिख रहे हैं तो ये अभी 2 से ही कटेगा। यहाँ पर 1 का 1 उतर जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पर 3। ठीक, अभी फिर से ये 2 से ही कटेगा क्योंकि यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 एकम 2 और ये 1 का 1 सभी संख्या उतर जाएंगे। अब ये 3 है तो 3 से ये कटेगा। ठीक, 3 है तो 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 1, अब ये सभी संख्या उतर जाएंगे। इस प्रकार से एलसीएम होता है। ठीक है, तो आप एलसीएम पहले नंबर तो समझ गए, तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हर वाला संख्या का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी एलसीएम। इसको हम बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समवर्तय। ठीक है, यानी 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा एक बार में कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी इसका जो एलसीएम निकलेगा वह सिर्फ हमारा 3 निकलेगा। ठीक, तो एक हम लंबी सी इस प्रकार से पाई को खाचेंगे, यानी इस प्रकार से जो पाई खाचे इसको हम बटे बोलते हैं, यानी अपान बोलते हैं। ठीक, और उसी के नीचे हम 3 को उतार लेंगे, यानी एलसीएम हमारा 3 आ गया। हमने हर का एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसी 3 से हम इस 3 में भाग देंगे। ठीक है, यानी जो एलसीएम निकलता है उस एलसीएम का हम हर वाले संख्या में भाग देते हैं पहले नंबर। तो जब यहाँ पर 3 का 3 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 हमारा भाग जाएगा एक बार। ठीक है, 3 एकम 3, जब यहाँ पर 3 का हम 3 से भाग देंगे तो एक बार में ये भाग हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर भाग गया हमारा एक बार, और इस 1 का अंश वाले संख्या में गुणा कर देना है। ठीक है, बेसिक से समझिएगा, इस अंक का हमें गुणा कर देना है ऊपर वाला संख्या अंश में। ठीक है, तो 1 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 1 5 5 हो जाएगा, यानी अंश का गुणा हमने किया 1 में तो हमारा 5 प्राप्त हो गया। ये प्लस है तो प्लस का प्लस उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इस 3 से 3 में भाग देंगे, फिर से हमारा 1 बार जाएगा, और इस 1 का गुणा हम जब 8 में करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, ये बटे में 3 का 3 लिखेंगे और ये 5 प्लस 8 इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 5 हमारा होता है 13। तो 13 को ऊपर लिखेंगे और बटे में 3, यही इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा ऊपर वाला संख्या सम रहता है, यानी 14 और बटे का 3, ये इस प्रकार से, तभी भी ये हमारा संख्या नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर नीचे हमारा सम संख्या है और ऊपर भी हमारा सम संख्या है, तब ये जाकर कट जाएगा। ठीक है, तो जब कटेगा तो इसको हम काट कर छोटा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 13 बटे का 3 है, ये हमारा संख्या नहीं कटेगा। जब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा भाग में चला जाएगा, यानी दशमलव में चला जाएगा, तो दशमलव में हम नहीं लेंगे। इसी प्रकार से 13 बटे का 3 उतार लेंगे और इसी को हम आंसर मान लेंगे। ठीक, तो ये था हमारा पहला सवाल, जो इसमें हमारा हर जो है ये हमारा समान हर है, यानी समान संख्या दोनों में, यानी यहाँ पर भी समान है और यहाँ पर भी समान है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, समान संख्या, यानी समान हर। ठीक, अब इसी प्रकार से चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए। तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर
तो हम दूसरा सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले नंबर लिख लेते हैं 8/4 प्लस 7/6। ठीक, 7/6। ऊपर वाले को हम अंश बोल लेते हैं ये, और नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा हर है, इस हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी 4 और 6 का एलसीएम पहले नंबर हमें निकालना पड़ेगा। इसको हम छोटी संख्या यानी 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 2 1 कम 2, और 3 नहीं कटेगा, 3 उतर जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर देख लीजिए। यहाँ पर 3 इस प्रकार से है, और 1, और फिर यहाँ पर 3 है। ठीक, तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 का 1 उतर जाएगा, लेकिन 3 है कम 3 है भी उतर जाएगा। तो अब ये इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ पर है कितना, 2 2 और 3। ठीक, तो जब इसका आपस में गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, यानी यहाँ पर एलसीएम इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 12 आ जाएगा। तो हमने एलसीएम जो निकाला, एलसीएम हमारा 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे के बटे हम 12 लिखेंगे, और इसी 12 से हम ये जो हर वाला संख्या है, इससे हम इस 12 में भाग देंगे। यानी यहाँ पर हम जब 4 से 12 में भाग देंगे, यानी जो हमारा एलसीएम निकाले हैं उसमें हमें तो हर वाले संख्या से भाग देना है। तो जब हम इस 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, यानी यहाँ पर हमारा संख्या कट गया कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3। ठीक, इस 3 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब करना क्या है, तो इस 3 का गुणा 8 में करना है, यानी हर वाले संख्या हमने हर वाले संख्या से तो एलसीएम में भाग ले लिया। भाग लेने के बाद जो संख्या हमारा प्राप्त हुआ है, उसी संख्या में हमारा ऊपर वाले संख्या का गुणा करना है। ठीक है, यानी अंश वाले का गुणा करना है। तो 3 गुणे 8, चलिए यहाँ पर 3 गुणे 8 को उतार लेते हैं। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर एक लाइन तोड़ कर बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर अपने मन में भी कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे आप फेयर में भी इस प्रकार से कर सकते हैं। 3 गुणे 8 इस प्रकार से लिख लिए। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 3 24। ठीक है, यहाँ पर 24 हो गया, और इसी को हम एक लाइन में और तोड़कर सिखाएंगे। चलिए यहाँ पर प्लस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब 6 से हम 12 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, यानी 6 दूनी के 12 हो जाएगा। और इस 2 का 7 में गुणा करना है, तो 2 गुणे 7 को उतार लिया। ठीक, अब एक लाइन यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आपको एक लाइन जो तोड़ कर बता रहे हैं, हमने यहाँ पर पहले संख्या सवाल में हम आपको यहाँ पर फेयर में तोड़े थे, आपको शॉर्टकट में बताए थे। अब यहाँ पर देखिए 8 का गुणा जब हम 4 में करेंगे, सॉरी 8 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 8 3 24 प्लस का प्लस 7 दूनी के 14 और बटे में 12। ठीक, आप इसको ना लिखिए, आप इस प्रकार से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर जब हम बटे में 12 को तो उसी प्रकार से उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पर 14 और 24 को चलिए जोड़ लेते हैं। तो 4 और 4 8, 2 और 1 3, 38 बटे का 12। ठीक है, तो इसको हम काट लेते हैं। पहले नंबर किससे काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाए। चलिए 2 से ही प्रयास कर लेते हैं। तो 2 6 12, ठीक है, यानी 2 यहाँ पर 12 था। ठीक है, इसको हमने 2 से काटा तो 2 6 12, 6 बार में कट गया। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 9 18, यानी 19 बटे का 6। ये आ गया इसका करेक्ट आंसर, यानी 19 बटे का 6। 19 बटे का 6 है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने 2 भिन्नों का जोड़ आपको पूरे बेसिक से सिखा दिया। तो अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर से जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।